दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में। और आपको यहूदी धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर दुनिया के तमाम मुसलमान हैरान और परेशान हो जाएंगे और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदी यानी कि बनी इसराइली नबियों की औलादें हैं। ये वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, मगर इन्होंने बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, नबियों का कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह के दीन में फिरके बनाए, बातिल से याराना किया और हक परस्तों की मुखालिफत की। दोस्तों, ये एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते थे। इनके उलमा और दीनदार लोग भी इन्हें बुराइयों से नहीं रोकते थे, बल्कि इनकी बुराइयों में शरीक हो जाते थे। हक को छुपाते थे, अल्लाह ताला के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, जिसके सबब अल्लाह ताला ने इन सब पर जिल्लत और बुज़दिली को थोप दिया। फिर अल्लाह ताला ने इन पर तरह तरह के अजाब नाजिल किए, दूसरी कौम से इनका कत्लेआम करवाया और इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। दोस्तों, 72 फिरकों में बटे हुए यहूदी तकरीबन 2000 सालों की गुलामी और बदतर जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए ये कौम मुआशरे में लानत बन चुकी थी। हर कोई उनसे नफरत करता, उन्हें अपने शहरों से दरबदर करता, मुल्कों से बिखरी जलील और रुस्वा कौम के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया, जो उनकी मजहबी किताबों में दर्ज था कि तुम्हारा मसीहा आएगा और तुम यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे। दोस्तों, उसके बाद आइंदा आने वाले सालों के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार की, जिसे वो प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर ऑफ जायन कहते हैं। इस गाइडलाइन यानी कि इसके मुताबिक यहूदी चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के शहरी हों, पर उनकी वफादारी एक ही मरकज के इर्द गिर्द रहेगी और वो मरकज यहूदियों का अपनी आबाई रियासत यानी नेटिव लैंड होगी। इस नजरिए के मुताबिक दुनिया के तमाम यहूदी यूनाइट होने लगे। दोस्तों, उस वक्त फिलिस्तीन खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, लिहाजा यहूदियों ने खलीफा अब्दुल हमीद से फिलिस्तीन में बसने की इजाजत मांगी, मगर खलीफा ने उन्हें इजाजत नहीं दी। फिर यहूदियों ने इस काम के लिए जर्मनी को इंटरफेयर करने को कहा, पर जर्मनी ने भी ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर यहूदियों ने इस काम के लिए ब्रिटेन को इस्तेमाल किया, क्योंकि जर्मनी यहूदियों का एक जमाने तक गढ़ रहा है और वहां का इकोनॉमिकल कंट्रोल सिस्टम यहूदी चला रहे थे। यानी जर्मनी का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको कंट्रोल यहूदी कौम कर रही थी। बड़े बड़े ओहदों पर यहूदी थे, इसीलिए ब्रिटेन को राजी करने के लिए यहूदियों ने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमजोर किया। क्योंकि यहूदी जर्मनी में रहते थे और बहुत ही माली तौर पर तगड़े थे, तो उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मन यानी जर्मनी को माली तौर पर कमजोर किया और फौज के राज ब्रिटेन को बताने लगे, जिसकी वजह से जर्मनी का ताकतवर होने के बावजूद बुरी तरह से उसकी हार हो गई। इसी वजह से हिटलर ने चिढ़कर यहूदियों का कत्ल किया। दोस्तों, उसके बाद 9 नवंबर 1914 को पहली दफा ब्रिटिश कैबिनेट में नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल इन पैलेस्टाइन और उसके 4 दिन बाद ब्रिटेन ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2 महीने के बाद 21 जनवरी 1915 में द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन पर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। 2 नवंबर 1917 में बेल्फोर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के नेशनल होम के कयाम के लिए वो तमाम कोशिशें सर्व करेगी और दुनिया भर में रहने वाली यहूदियों को एक कौम तस्वुर करते हुए वहां पर उन्हें बसने का हक होगा। इस तरह से उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए पूरी दुनिया की हुकूमतों से ये बात मनवा ली। दुनिया भर में बसने वाली यहूदी कौम, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाले हों, किसी मुल्क के भी रहने वाले हों, और उन्हें इस अर्ज़े फिलिस्तीन पर आबाद होने का हक हासिल है। दोस्तों, उसके बाद 1919 में पहला यहूदी काफिला लंदन, पेरिस, बर्लिन ऐसे मॉडर्न शहरों में अपनी अरबों रुपयों की जायदाद और कारोबार छोड़कर बहरे तिबिया को पार करके हाइफा के रेगिस्तान में आबाद होने के लिए जा पहुंचा और आज तक उनका बसना जारी है। और वहां पर वो किसी पुरकशिश जिंदगी गुजारने या साइंसी या एजुकेशन हासिल करने नहीं आए, बल्कि 100 साल से एक बड़ी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो उनको मुसलमानों से लड़नी है और फिर ऐसी सल्तनत कायम करना है जिसमें जॉर्डन, सीरिया, कतर, बहरेन, कुवैत, यमन और मदीना तक आएगा। दोस्तों, आज हर यहूदी यही ख्वाब देखता है और उसके लिए घर बार छोड़कर इजराइल आ जाता है या फिर जहां कहीं भी है वहां से अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा इजराइल की तरक्की के लिए भेजता है। दोस्तों, उसके बाद 1948 में मगरबी ताकतों ने मिलकर फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके को अरबों से छीनकर यहूदियों को एक मुल्क बनाकर दे दिया और इजराइल बनते ही शुरू के 19 साल यहूदियों ने मुसलमान अपने पड़ोसी मुल्कों से अपनी जंग जारी रखी और 1966 में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आज तक मिडिल ईस्ट मुल्कों में कभी भी अमन कायम नहीं होने दिया। दोस्तों, यहूदियों को उरूज हासिल होना जब से शुरू हुआ है, जब से उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक खुदा, एक तौरा को, एक शरीयत के बुनियाद पर एक कौम है। हम में से कोई जर्मन में रहता हो या अमेरिका में हो,
या नाइजीरिया में रहता हो या फिलिस्तीन में, हम सब एक कौम है। उसे इस बात पर कामिल ईमान और यकीन रखना चाहिए कि उसे एक दिन उस अर्ज़े मुक़द्दस यानी यरूशलेम लौटना है जहां पर उसका मसीहा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मसीहा कौन है? तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहूदी जिसे अपना मसीहा कहते हैं, वो दरअसल इस्लाम में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। तो खैर दोस्तों, उनके लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक आलमी हुकूमत कायम करने वाला वो मसीहा होगा। दोस्तों, आज वो इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी आलमी जंग लड़नी है। ये तस्वुर तब से उनके दिलो दिमाग में दाखिल हुआ है और बहैसियत कौम उस पर उन्होंने काम करना भी शुरू किया है। उसके बाद उनके तरक्की की मंजिलें तय करने की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई है। इस तरह आलमी सहूलियत और यूनिटी की ताकत का अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह एक नजरिए ने दरबदर रहने वाले यहूदियों को अपना आबाई वतन लौटा दिया और ये दुनिया का पहला इत्तेहाद का नजरिया था जो कामयाब हुआ, हरगिज नहीं। सबसे पहले ये नजरिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए पेश किया गया। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और वो इस्लाम की बुनियाद पर वो एक कौम है। और फिर दुनिया ने देखा इस एक नजरिए ने उस वक्त की सुपर पावर कैसर को किस तरह शिकस्त दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा अल्लाह ताला का हुक्म भी जान लो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारे दरमियान जिस मामले का भी इख्तलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। और दोस्तों, उस दुनिया ने इस नजरिए को आपसी जिहाद की ताकत का नतीजा दुनिया के हर कोने तक इस्लाम पहुंचाने की सूरत में देखा। ये नजरिया उम्मत का कामयाब तरीन नजरिया है, इसीलिए आज भी वक्त है संभल जाइए, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम जानते हैं कि जब तक हम बिखरे रहेंगे, जब तक हम फिरकों में हैं, जब तक हम फिलहन में हैं, जब तक हम गुनाहों में हैं, तब तक हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे जिस तरह से हजारों सालों तक यहूदी रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, अपने हर एक मुसलमान भाई तक, अपने हर एक दोस्त रिश्तेदार तक इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।